हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने HTML CSS कवर की थी और इस वीडियो में हम HTML CSS को यूज़ करते हुए हेडर बनाना सीखेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। अगर आपको HTML CSS को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेसिक ऑफ HTML CSS की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में है। सबसे पहले हम अपने फाइल को सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टैग टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने वेब पेज को टाइटल दे देते हैं हेडर का। उसके बाद बॉडी का टैग लेंगे, उसमें टाइप करेंगे हेडर टैग। उसके बाद हेडर टैग क्लोज। अभी हम अपने हेडर के लोगो के लिए इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे। src = parenthesis logo.png, ये हमने उसकी लोकेशन बताई है। उसके बाद alt = logo, ये हमने उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा है। अगर हमारी इमेज शो नहीं होती तो ये उसकी जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाता है। विड्थ दे दिए 50 px, हाइट दे दिए 50 px। अभी सेव करके अभी हम आपको दिखाते हैं ओपन करके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी इमेज आ गई है, जिसको हमने विड्थ दी है 50 px और हाइट दी है 50 px। फ़िलहाल के लिए हम इसको विड्थ और हाइट को बढ़ा देते हैं 100 px, ताकि हमारी इमेज क्लियर शो हो। अभी हम एक डिव लेंगे। हम ए टैग इस्तेमाल करेंगे अपने हेडर के मेन्यू और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। टैग के अंदर हेरिफ हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, जब कोई हमारे बटन पर क्लिक करे तो ताकि वो हमारे दूसरे पेज पे इजीली जा सके। अभी हम इसे सेव करेंगे। सेव करके ये आप देख सकते हैं लिंक शो हो रहे हैं। अभी हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे। हम इंटरनल CSS अप्लाई करने जा रहे हैं। इंटरनल CSS हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग लिखकर अप्लाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने स्टार दिया है, मार्जिन 0 कर दिया। इससे क्या होता है कि पूरा मार्जिन जो पेज का होता है मार्जिन 0 हो जाता है। इसके बाद हेडर को हम क्लास देंगे हेडर की, डिव को क्लास देंगे नेव की। उसके बाद डॉट हेडर, डॉट जो हम लिखते हैं जब कोई क्लास देते हैं तो हम CSS में डॉट लिखकर उस क्लास का नेम लिखते हैं। उसके बाद हम उस पर CSS अप्लाई करते हैं। जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर पैडिंग दे दी हमने 10 px। उसके बाद बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, ये हमने जो लिखी हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लिंक लेफ़्ट साइड पे शो हो रहे हैं। अभी हमने जो डिव को क्लास दी थी नेव की, उसे हम इस्तेमाल करते हुए डॉट नेव लिखेंगे CSS में। उसके बाद फ्लोट राइट मार्जिन 5 px कर दिया है। अब जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट साइड पे लिंक आ जाएंगे और ऊपर से देख सकते हैं 5 पिक्सल टॉप साइड मार्जिन दे दिया है, जिससे ये थोड़ा नीचे आ चुके हैं। अभी हम एक्स्ट्रा विड्थ और हाइट को हटा देंगे। जैसे ही अभी हम सेव करेंगे आप देख सकते हैं ये इसकी साइज़ छोटी हो चुकी है। देख सकते हैं लिंक्स के नीचे अंडरलाइन शो हो रही है। इसे हटाने के लिए हम डॉट नेव के ए टैग की टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। इससे क्या होगा कि अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम जैसे ही सेव करके रिफ़्रेश करेंगे आप देख सकते हैं इसकी अंडरलाइन ख़त्म हो गई है। अभी हम वर्टिकल अलाइन के ज़रिए अपने टेक्स्ट को मिडिल में कर देंगे। इससे थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि हमने टेक्स्ट पहले से ही मिडिल में कर दिया है। अब जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क आया है। टेक्स्ट मिडल में हो चुका है अभी। ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के दरमियान में कोई स्पेसिंग नहीं है। इसके लिए हम पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल और इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल। जैसे ही हम सेव करके इसे रिफ़्रेश करेंगे ये देख सकते हैं बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है। अब जैसे ही हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके दरमियान
10 पिक्सल पैडिंग आ चुकी है। बॉर्डर रेडियस अभी शो नहीं होगा, वो तब शो होगा जब हम इसके होवर पे CSS अप्लाई करेंगे। .nav A के होवर पे CSS अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, इसके बाद इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। अभी जैसे ही हम इसे सेव करेंगे उसके बाद अभी आप देख सकते हैं हम इस पर कर्सर ला रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा। अब जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो चुका है। ये थी हमारी आज हेडर की क्लास, जिसमें हमने एक वेबसाइट का हेडर बनाना सीखा। मैं चाहता तो आपको विजुअल स्टूडियो पर भी सिखा सकता था, लेकिन मैं आपको प्रोफेशनल वे से सिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, अच्छे तरीके से आप कोडिंग कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्डप्रेस में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अभी जो गवर्नर हाउस में ये गवर्नर सिंध जो कोर्स करा रहा है ये उसका भी हिस्सा है। गवर्नर हाउस में भी यही आपको सिखाई जाएगी। फर्स्ट जो कोर्स आपका स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा। HTML CSS आपको सिखाएंगे, उसके बाद चल के वो आगे आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाएंगे। के लिए ये बेहतर है कि आप पहले से HTML CSS की तैयारी करके जाएं ताकि आपको इजी हो कोडिंग करने में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।